नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विद मी में आपका स्वागत है। जब पूर्वांचल की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक नाम छिप जाता है, अजय कुमार लल्लू। जब अजय कुमार लल्लू का नाम आता है तो कहीं ना कहीं हम एक इमेजिन करते हैं कि चार पुलिस, दो हाथ पकड़े दो पैर पकड़े हुए होते हैं। बार बार एक जमीनी नेता का हकीकत हम आज उनसे बात करने आए हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। सर, पहला सवाल हमसे ये है कि आपने बोला राम मंदिर को लेके, राम मंदिर में चोरी हुआ। एक नेता है विधानसभा अध्यक्ष सतीश अध्यक्ष महाना सतीश महाजन, उन्हें बोले कि हम ईमानदारी से पैसा अपना दिए थे तो हमारा पैसा नहीं चोरी हुआ। जो जो ईमानदारी से पैसा नहीं दिया था उनका पैसा चोरी हुआ। इस पे आप क्या कहते देखिए, मैं 3 सवाल खड़ा करता हूँ। इस तरह मंदिर की सुरक्षा है, बड़े पैमाने पर पुलिस है, सीओज है, आईपीएस अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, पीएससी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। उसके बाद भी मंदिर से टन का टन सोना चांदी और पैसा गायब होना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि रसूखदार लोग उस पूरी घटना में शामिल है। ड्राइवर और खलासी को आप गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर का सीसीटीवी कैमरा वही लोग हटा सकते हैं और इन अधिकारियों से के बीच से पैसा 70 दिन लगातार वही लोग ढो सकते हैं जो बड़े रसूखदार होंगे, जो काफी प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे। सतीश महाना जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जितने लोग बेईमानी का और चोरी का पैसा चढ़ाए होंगे उन्हीं का पैसा वहां से चोरी हुआ है। अब आप बताइए, करोड़ों अरबों लोग जिनके आस्था में भगवान राम है, उन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लेके चंदा चढ़ाया, तो क्या वो चोर और बेईमान है? जहां तक अगर आप देखेंगे, मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मोदी जो ध्वजारोहण था उसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का अध्यक्ष किसने बनाया? बीजेपी नहीं, मोदी जी मोदी जी ने बनाया। निपेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष किसने बनाया? मोदी जी मोदी जी ने बनाया। सचिव चंपत राय को किसने बनाया? मोदी जी। तो चोरी कोई और करेगा? एक और सवाल सर, आप पे आरोप लगता है। यहाँ के एक पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य हैं कुलवंत कुशवाहा, उनसे एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि अजय कुमार लल्लू लेके अपने बार बार लेके छत्र में प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका ये पुराना धंधा बहुत पहले से चल रहा है। इस पे आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, 7 विधायक हैं और 3 सांसद हैं। छोटी लाइन से बड़ी लाइन कांग्रेस ने बनवाया। आज तक 15 वर्षों में एक लंबी दूरी का ट्रेन इन 7 विधायक और 3 सांसदों ने मिलकर अब तक नहीं चला पाया। तो क्या ये अक्षम है कि नहीं है? सर, एक और सवाल। दूसरी बात, कटकुइया चीनी मिल, पडरौना चीनी मिल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पडरौना में 2014 में भाषण दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर चीनी मिल चलवाऊंगा। न कटकुइया चीनी मिल 15 साल में चली, न पडरौना चीनी मिल चली, न लक्ष्मीगंज चीनी मिल चली, न रामकोला चीनी मिल चली, और एक कप्तानगंज जो चल रहा था वो भी बंद हो गया इस सरकार में। हवाई अड्डा बना हुआ है 260 करोड़ की लागत से। हमारे क्षेत्र के लोग विदेश भारी पैमाने पर आते हैं, लेकिन उनको बनारस, कानपुर, लखनऊ उतरना पड़ता है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से यातायात की सुविधा नहीं है। यानी जब इस क्षेत्र में कुशीनगर जनपद के 7 विधायक और 3 सांसद न ट्रेन चला सके, न प्लेन उड़ा सके और न बंद चीनी मिल चला सके, तो ये सरकार किस बात के लिए है? ये पूरे कुशीनगर की जनता उनसे सवाल कर रही है। सर, एक और मेरा क्वेश्चन है। यहाँ के जो सांसद है शशांक मैत्री पाटिल, वो इसरो का दावा करते हैं, लड़कों को रोजगार के दावा करते हैं। कहीं ना कहीं रोजगार कहाँ से, मतलब जो घर पे जो रोजगार अपने बाहर तो लोग ढूंढने चले जाते हैं,
बाहर जाकर अपने लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं गांव में जो बहू बेटियां घर में रहती हैं, वहाँ उनको लाइन नहीं पहुंच पा रहा है, अच्छी सी लाइन सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम इसरो उड़ा है, तो ये कहाँ की भी बात हुई? आप इस पूरे क्षेत्र में घूम के चले जाइए, देखिए पानी की टंकी करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बना है। एक भी टंकी अगर पानी किसी के घर में पहुंचाता हूँ तो जरा बता दीजिए, ये हर घर जल योजना इस भाजपा सरकार की लूट का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है सर, आप जहां तक आपने उनकी बात की, वो एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ से पैसा कमाते हैं, आपने ये उनको बात क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं। आपने ये आप बात लोगों ने कभी शशांक मणि को देखा है? नहीं, कोई नहीं देखा, देखा ये है बात आप लोगों ने? reality है। ना वो आपको पहचानते हैं, ना आप उनको पहचानते हैं। फॉर्च्यूनर का चक्का तो कोई नहीं देखा, ये तो बात यहाँ की रियलिटी है सर। एक और क्वेश्चन आता है सर, जब सरकार इतनी खराब है तो लोग क्यों फिर उसको चुन दे रहे हैं? यही तो जनता के बीच में हम लोग जाके बता रहे तो हैं। कहाँ आप लोग की टूटी रह जा रही है ना? ठीक है, ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको तय करती है वही नेता होता है। हम लोग आपके बीच में आए हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है 2027 में वक्त भी बदलेगा, नजारा भी बदलेगा और सरकार भी बदलेगी। सर 2019 में आपको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े, कहाँ कमी रह गई कि आपके चुनाव महज 2 सीटों पे आगे सिमट गए? संघर्ष रहा, 128 मुकदमे हुए, यूपी का कोई जेल नहीं जिस जेल में 2 रात अजय लल्लू ने न गुजारा हो। और रही बात, मैं फिर कहता हूँ जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता जो तय करेगी उसे स्वीकारना सर पड़ता आपने है। कहा 128 मुकदमे का जिक्र किया, कहीं ना कहीं आपके नेता रहा है आरपीएन सिंह जी। आरपीएन सिंह जी आज भाजपा में चले गए, कहीं ना नहीं लगा आपको भी कि भाजपा में चले जाना चाहिए, मुकदमा हट देखिए जाते? वो मेरे कभी नेता नहीं रहे, मेरे नेता राहुल गांधी रहे ठीक है सर। और आज भी है और आगे भी रहेंगे। रही बात किसी व्यक्ति को किस पार्टी में रहना है, उसकी इच्छा और उसकी भावना तय करेगी। हम अपने प्रति जिम्मेदार हैं, जवाबदेही हैं, दूसरों को राय दे सकते हैं, बाकी उनकी इच्छा होता है। एक और सर बात है, आप जब तमकुहीरा से रही के 2 बार के विधायक रहे, 2012 से आप सत्ता में आए, क्या कमी रही कि 2 बार 1 दशक तक से ज्यादा आप सीट पे विधायक रहे, क्या कमी रही कि आपको चुनाव हारने का कारण? हाँ देखिए, कमियां तो कोई नहीं वहाँ रही, पे आप तीसरे नंबर की पार्टी थी। नहीं कमियां तो कोई नहीं रही, प्रयास रहा, लगातार लोगों के बीच में हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन मैं फिर कहता हूँ लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो जो तय करती है उसे स्वीकारना पड़ता है। तो धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया।